सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम वर्स। तो आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है ये अपने NBEMS एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट 2026 के ऊपर है, जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इसका जो सेकंड स्टेज है स्किल टेस्ट, जिसके बारे में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स है कि स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, तो उसके बारे में ये अपनी वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपनी जो ये वीडियो है ये टारगेटेड ओनली जूनियर असिस्टेंट के ऊपर रहेगा। इसका क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, वो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले जो आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो 12th पास एग्ज़ाम, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना ज़रूरी है। तो जो ये आपके फॉर्म थे 27 को इसका नोटिफिकेशन आया था एंड 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपके फॉर्म फिलिंग की डेट चालू थी। तो आपने अपने फॉर्म फिल कर दिए होंगे और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं आपके एग्ज़ाम की डेट वो भी शेड्यूल थी 5 एंड 6 सितंबर को ये एग्ज़ाम है। तो ये अपने ये 2 दिन ये एग्ज़ाम चलने वाले हैं और इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके 1 सितंबर से डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, उससे पहले आपको अपनी सिटी वगैरह कैसे देखनी है, उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, वो आप देख सकते हैं। आप देख लीजिए, जैसे आपका 5 एंड 6 सितंबर को एग्ज़ाम फिनिश हुआ, तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम फिनिश हुआ इसके 5 to 6 डेज़ के अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी एंड विद इन 20 to 25 डेज़ में आपका अपना रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो इसकी जो वैकेंसी है वो अपनी कितनी है, तो अपने जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें अपने 39 वैकेंसी है। सो इसके बाद अपन एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह का आपका एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, जिसमें आपकी रीजनिंग आएगी, GK GS आएगी, मैथ्स आएगी एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा। इसमें आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, 50 क्वेश्चन GK GS 50 मार्क्स के। उसी तरह आपका मैथ्स एंड इंग्लिश सारे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। टोटल आपको 180 मिनट्स मिलेंगे, यानी 3 आवर्स का टाइम रहेगा आपका पूरा। टोटल मार्क्स आपके 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का। तो आपको 200 में से एटलीस्ट 150 प्लस तो गेन करना ही पड़ेगा, तभी आपकी सिलेक्शन के कोई चांस वगैरह बन सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, जैसे आपका स्टेज 1 CBT वाला पास हो जाएगा और आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में कैसे होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोगों को स्किल टेस्ट की प्रॉब्लम है कि उनको पता नहीं है कि स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ईजिली देख सकते हैं, ये 2023 वाला स्किल टेस्ट के ऊपर बेस है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपसे क्या पूछा जाएगा स्किल टेस्ट के अंदर। तो ये 75 मिनट्स का होगा, इसमें आपको आधे घंटे के अंदर आपकी टाइपिंग होगी और कुछ सेक्शन के अंदर आपको MS वर्ड MS एक्सेल पे काम करना पड़ेगा। तो जो आपकी टाइपिंग रहेगी वो 35 वर्ड पर मिनट रहेगी। हालांकि फिर भी आप 40 वर्ड पर मिनट लेके चलना, तब भी आपका वहाँ पे चांस बन सकता है। सो 35 वर्ड पर मिनट तो उन्होंने मांगी है, तो ये आपका पूरा 75 मिनट तक चलेगा और टोटल 100 मार्क्स लेंगे जो आपके फाइनल मेरिट के अंदर ऐड होंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, आपका सबसे पहले टाइपिंग होगी। आपको एक पेज दिया जाएगा, उस पेज टू स्क्रीन आपको टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद जैसा आप वो वाला कर लेते हो तो 5 मिनट के रेस्ट के बाद में आपको एक कंप्यूटर नॉलेज दिया जाएगा, जिसमें आपको MS एक्सेल पर या फिर MS वर्ड पर कोई भी सीट वगैरह बनानी पड़ेगी या फिर कोई फाइल फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। जैसे MS एक्सेल में आपको दे दिया कि आपको किसी जैसे कोई GST का बना दिया कि आपको GST का बिल बना के दिखाना है। आपको MS वर्ड MS एक्सेल के बेसिक कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, तभी आप उसके ऊपर वर्क कर पाएंगे। तो इस तरह का आपका स्टेज 2 होने वाला है। इस पे आपको मेनली फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यही बच्चों को हार्ड पड़ेगा, जिसमें आप अपनी टाइपिंग स्पीड अभी से लेके चलना और थोड़ा बहुत MS वर्ड और एक्सेल के बारे में ध्यान रखना। तो इस तरह का आपका स्टेज 2 होगा। इस पोस्ट की एक अलग खास बात है, जो ये एग्ज़ाम था इसकी फ़ीस थी आपकी जो 1500 रुपये थी और 18% GST एक्स्ट्रा थी, बाकी ST SC के लिए नील था ये। और जैसे अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो ये लेवल 2 की है पोस्ट होगी, जो 1900 से लेके आपकी 61,000 रुपये तक पहुँचेगी। तो इसमें कंपटीशन अच्छा खासा नहीं होने वाला, क्योंकि एक तो इसमें वैकेंसी बहुत कम है, लिमिटेड है, तो आगे बच्चे वैकेंसी देख के ही इसको क्विट कर देते हैं। दूसरी बात, इसकी एग्ज़ाम फॉर्म फीस ये भी बहुत हाई है, क्योंकि इतनी कम पोस्टों के लिए कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म फीस देना नहीं पसंद करेगा। तो ये बहुत अच्छा चांस है, लेकिन फिर भी आपका कंपटीशन ओवरऑल अच्छा खासा रहने वाला है। तो आपकी तैयारी को अच्छी तरह से बना के रखना। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और चीज़ जाननी होगी तो आप कमेंट कर देना, आपको उस चीज़ के ऊपर रिप्लाई मिल जाएगा या फिर नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आपके एग्ज़ाम के लिए थैंक यू एंड गुड।